This is not the way to start a laptop. हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं लिखना तो दूर की बात है, उसे पढ़ना तक नहीं आता। शराब तो दूर की बात है, मैं चाय तक नहीं पीता। बात करना तो दूर की बात है, यार उसने मुझे देखा तक नहीं। मारना तो दूर की बात है, वो तो एक मच्छर तक नहीं मार सकता। लैपटॉप तो दूर की बात है, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो आइए स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद टेंस के अकॉर्डिंग टू, यदि आपका टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट, और नोट को ऐड करने के बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब जिस भी फॉर्म में होगा उसको उसी फॉर्म में ऐड करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा टेंस का आप सेंटेंस बोल रहे हैं। लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद लगाएंगे कमा। अब याद रखिएगा, यहाँ पर कमा लगाना कंपलसरी है। यदि आप सेंटेंस में लिखते समय कमा नहीं लगा रहे हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद लगाएंगे हम लोग लेट अलोन। यहाँ पर जो फ्रेज आया है तो दूर की बात है, इसके लिए हम लोग फ्रेज यूज करते हैं इंग्लिश में लेट अलोन। और लेट अलोन के बाद हम लोग फिर से वर्ब राइट करेंगे। और याद रखिएगा, ये वर्ब वही वर्ब होगा जो वर्ब आपका पहले वाला सेंटेंस में आएगा। अगर वहाँ पर V4 आएगा तो यहाँ भी V4 आएगा। अगर वहाँ पर V1 आया है तो यहाँ भी V1 आएगा। अगर वहाँ पर V2 आएगा तो यहाँ भी V2 आएगा। जो वर्ब वहाँ होगा वही वर्ब सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। अगर वर्ब आएगा तो वर्ब राइट करेंगे। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि यदि लेट अलोन वाला सेंटेंस आप पहले ही लिख रहे हैं और पहले वाला सेंटेंस लास्ट में लिख रहे हैं तो भी कमा लगाना पड़ेगा। कमा लगाना कंपलसरी है। तो इसको और भी बेटर तरीके समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। बट बुड़बक आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, इन मच्छरों को बोल रहा हूँ। बन 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 करते रहता है और खूब इधर परेशान करता है रात में वीडियो बनाते समय। चलिए फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। तो आज का पहला सेंटेंस है, लिखना तो दूर की बात है, उसे पढ़ना तक नहीं आता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही डजंट नो हाउ टू इवन रीड लेट अलोन राइट। ही डजंट नो हाउ टू इवन रीड लेट अलोन राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, शराब तो दूर की बात है, मैं चाय तक नहीं पीता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डोंट इवन टेक टी लेट अलोन वाइन। आई डोंट इवन टेक टी लेट अलोन वाइन या एल्कोहल। नेक्स्ट सेंटेंस, बात करना तो दूर की बात है, उसने मुझे देखा तक नहीं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही डिडंट इवन लुक एट मी लेट अलोन टॉक। आप चाहे तो डिडंट को डिड भी पढ़ सकते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं ही डिडंट इवन लुक एट मी लेट अलोन टॉक। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे मारना तो दूर की बात है, वो मच्छर तक नहीं मार सकता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही कांट किल इवन अ मॉस्किटो लेट अलोन बीट मी। ही कांट किल इवन अ मॉस्किटो लेट अलोन बीट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, लैपटॉप तो दूर की बात है, उसे मोबाइल चलाना नहीं आता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही डजंट नो हाउ टू यूज मोबाइल या ही डजंट नो हाउ टू ऑपरेट द मोबाइल लेट अलोन लैपटॉप या ऑल लैपटॉप। आर्टिकल लगा देंगे। ही डजंट नो हाउ टू यूज द मोबाइल या हाउ टू यूज अ मोबाइल लेट अलोन अ लैपटॉप। Hey guys, related this structure, I'm giving you a sentence, so please write it in the comment box. If you make any mistake, then I'll correct it. Hey guys, how did you find my video? If you really like this video, please like, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching my friends. Bye bye. Hey दोस्तों, अक्सर मूवी देखते समय आप इस तरीके के सेंटेंसेस को सुनते होंगे जहाँ पर कोई एक्टर या एक्ट्रेस बोलती है ये तो बस वही जाने, ये तो आप ही जाने, ये तो वही लड़की जाने कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया, ये तो पापा जाने कि उसने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल और कमाल का स्ट्रक्चर है। आप इसको जानते हैं लेकिन इस तरीके के सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे ओनली।
इन सभी सेंटेंस को बयां करने के लिए ओनली वर्ड का यूज करेंगे। सबसे पहले लगाइए ओनली, उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, और आपको ध्यान रखना है उसके बाद जो वर्ब आएगा या तो V1 आएगा या तो V5 आएगा। यदि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो V5 लगाइए। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो तो V1 लगाइए। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। ये तो बस वही जाने, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ओनली सी नोज इट। ओनली सी नोज इट मीन्स ये तो बस वही जाने। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो आप ही जाने कि खजाना कहाँ है, या नहीं तो कभी ऐसे बोलते हैं ये तो सिर्फ आप ही जाने कि खजाना कहाँ है। ओनली यू नो दिस वेयर इज़ द ट्रेजर। ओनली यू नो दिस वेयर इज़ द ट्रेजर। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो बस वही लड़की जाने कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ओनली दैट गर्ल नोज व्हाई डिड शी डिसीव यू, या व्हाई डिड शी बिट्रे यू। बिट्रे या डिसीव का यूज करते हैं धोखा देने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो पापा जाने उसने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ओनली डैड नोज दिस व्हाई डिडंट ही लेट मी गो। ओनली डैड नोज दिस व्हाई डिडंट ही लेट मी गो। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट करिए, ऐड करिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।